बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आयद हो रही है। जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको लेकर जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अब चीज़ों को महदूद ज़्यादा हद तक किया जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली परेशानी आप लोगों को भी होगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे ही रवैये बदलने पर नहीं आ रहे हैं। शहर के बाज़ारों के अगर हम हालात देख लें तो जिस तरह से कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है, लोगों में कोई खौफ नहीं देखा जा रहा है। इसके साथ साथ रमज़ान बाज़ारों के अगर हालात देख लिए जाएं तो फिर अब ज़रूरत इस अमर की थी कि वाकई ही चीज़ों को महदूद कर दिया जाए। तो जब चीज़ें महदूद की जाती हैं तो ऑब्वियसली निज़ाम ज़िंदगी में कुछ हलचल सी मच जाती है। हर तरफ लोग ये डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जी ग्रॉसरी शॉप 6 बजे बंद हो जानी है, तो भागम दौड़ में आप अपनी ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली परेशानियां होती हैं, लेकिन ये परेशानियां भी हमारी अपनी वजह से ही हैं। आगे चल के प्रोग्राम में हम ये सब तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से तीसरी लहर बेकाबू होती चली जा रही है और 24 घंटों के दौरान 49 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क में 8 से 16 मई तक सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी। बच्चे ईद पर पार्क्स जा सकेंगे, ना किसी तफरीही मकाम पर। एक्सपो सेंटर को डिफेंस रोड और खियाबानी जिना से मिलाने का मंसूबा। 2 सड़कों के लिए 8 अरब 57 करोड़ लागत का तखमीना। और लाहौर के लिए चीनी का कोटा 7,000 टन कर दिया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे, क्या हाल चले आप? दुरे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। हालात जो हैं वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। हर रोज़ जो अपडेट्स आ रही हैं, कल 54 अमवात और अभी जो अपडेट हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है 49 अमवात हो चुकी हैं। क्या कहेंगे? अब देखिए, डे बाई डे क्रॉस हो रहा है फिगर और ये बड़ा ख़तरनाक और तशवीशनाक हद तक हमें इस पर सोचना चाहिए। और हमें फिर मैं बात करूंगा कि पहले वाले लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, जो पहली लहर में लगा और उसके बाद आपने बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट कर दी, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब ये ईद से पहले करें या ईद के दौरान उसका इस्तेमाल करें या ईद के फौरी बात करें, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा हल नहीं है। इस चेन को, इस वेव को तोड़ने के लिए हमें एक दफ़ा ज़ीरो मूवमेंट करनी पड़ेगी। और बिल्कुल हुकूमत की परेशानी है, ही कर सकते हैं। हुकूमत की परेशानी है कि लोगों के मौशी मसाइल हैं, कारोबार बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा हल कोई नहीं है ना। आप देखें कि आपकी डेथ टोल रेट जो है वो डेली कितना हो रहा है सिर्फ लाहौर में, और पंजाब को करें तो आप डर जाएंगे। आप अब लाहौर की बात करें तो लोग संजीदगी से किसी चीज़ को लेने को तैयार ही नहीं है। सुबह चले जाएँ, दोपहर चले जाएँ, शाम चले जाएँ, ट्रैफिक का जमे गफीर नजर आएगा आपको। उनको रोक के पूछा जाता है तो मजाक करते हैं, तमाशा उड़ाते हैं। आप यकीन मानें, जब मैं ऑफिस से वापस जा रही थी, तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का टाइम था, इचरा बाजार के आगे से मेन रोड से गुजरना मुश्किल है। और ये तो इचरा बाजार की बात कर रहे हैं आप, अल्लाह गोल चक्कर, जौहर टाउन, मेन बुलेवार्ड, किस का मैं नाम लूँ कि जहाँ पे ट्रैफिक का इतना संगीन मसला हो जाता है कि चौक चौराहों पे आपको गुजरते हुए कई मिनट दरकार होते हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी डिप्रेशन का शिकार होती है। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ रही हैं, जिस तरह मार्केटों में जाके ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने वाली नौबत आ गई है। कमिश्नर अलहदा अपना जो है वो एक लोगों से अपील करके दर्दमंदाना हमदर्दाना अपीलें करके वो तकरीबन अब रोज़ की बुनियादों पे होना शुरू हो गया है। इसके अलावा सीसी पे खुद मार्केट में जाके लोगों को ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा के अब तो उनको अंदर डालने वाली बात है कि उठा के जेलों में भरें। तो जेल भरो तहरीक से बेहतर है कि लॉकडाउन की तरफ चला जाए और लॉकडाउन को एक दफ़ा इम्पोज करके 15 डेज़ के अंदर वापस आ जाए। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इस बात की तारीफ़ करूँगा, जब कमिश्नर ने पहली 3rd वेव के NCOC में ये तजवीज़ दी थी कि आप लॉकडाउन की तरफ चले जाएँ, उस वक्त तो NCOC ने रद्द कर दिया, लेकिन अब हम उसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। अगर उस वक्त हमने 15 दिन का लॉकडाउन कर लिया होता, जब हमने ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी, मेट्रो भी बंद कर दी, ऑरेंज स्टेट भी बंद कर दी, तमाम कारोबार बंद करने की तरफ चले गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी, तो एक लोगों की मूवमेंट बंद करने में क्या हर्ज रह गया था? वो बहुत बेस्ट टाइम था, हमने ज़ाया किया। लेकिन चलें, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे देखना है, या हमें ईद से पहले लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट
हम 8 से 16 मई तक तो एक लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। हम इंटर सिटी किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर तक रसाई बंद कर दी है, सियाती मराकज़ में जाना की पाबंदी होगी, उसके अलावा आपके पार्क, आपके मॉल, आपकी तमाम तफरी गाहों पे जीरो मूवमेंट होगी। तो ऑलरेडी तो हम एक दफा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। बिल्कुल। लाहौर शहर जो है वो 20% से भी अब क्रॉस करता लेकिन दुर्रे नायाब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ईद से कबल भी आपको बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। वैसे तो यहाँ पे मेरे सामने कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है कि नरमी खत्म कर दी गई है, सख्ती शुरू कर दी गई है। जाहिद चौधरी साहब ने फिलहाल हमें ज्वाइन किया है, अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। जाहिद साहब, एक दिन में 24 घंटों में 49 अमवात हुई हैं, कोरोना गजब ढा रहा है, अस्पतालों के हालात बताइए क्या हैं? जी बिल्कुल है ना, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत न सिर्फ बदस्तूर कायम है, केसेस और अमवात की तादाद बढ़ रही है, बल्कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी लाहौर में जो है वो अब 24% तक पहुंच गई है। और इसके साथ ही 24 घंटे के दौरान 49 अमवात रिपोर्ट हुई है। लाहौर में 1257 नए मरीजों की तस्दीक की गई है और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1261 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 823 कोरोना के कंफर्म मरीज हैं, 438 जो हैं वो मुश्तबा मरीज हैं। 273 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज रखा गया है। दूसरी जानिब गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 बरस उम्र तक के 173 बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 10 से 20 बरस तक के 492 जो नौजवान हैं वो भी कोरोना वायरस में जो है वो मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। और ये नंबर जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ना सिर्फ बच्चों में ये जो है वो वायरस की तस्दीक हो रही है, बल्कि बड़े भी जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और अभी तक जो माहिरीन की राय है कि जो कोरोना वायरस की हालिया जो शिद्दत है लहर की, वो बदस्तूर कायम है, उसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही। ठीक है जाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब, आपने गुफ्तगू सुनी जाहिद साहब की। और माहिरीन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिम्टम्स, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड है तो तकरीबन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, किसी को 6 दिन बाद जाके सिम्टम्स जो हैं वो पता चलते हैं। अब आने वाले एक हफ्ते में हम ये सोच रहे हैं कि केसेस और भी ज्यादा आ जाएंगे। आप देखें ये 4 से 5 दिनों के अंदर 4% बढ़ गया है। आपको याद है कि वज़ीर जो सेहत है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर 20% जो है क्रॉस कर गया है। ये गालिबन 5-6 दिन पुरानी बात है। और आज हम जाहिर साहब बता रहे हैं कि हम 24% पे खड़े हैं। अंदाजा करें तो इतनी तेजी के साथ परसेंटेज बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता हम 30-40 पे चले जाते हैं, 50 पे चले जाते हैं तो क्या होगा? हमें लाहौर फिर भी बंद करना पड़ेगा। और इनकी बात ठीक है कि सिम्टम्स जो है फौरी तौर पे जाहिर नहीं होते। अगर माइनर से आपकी तबीयत के अंदर गैर मामूली तब्दीली आपको महसूस हो रही है जो पहले कभी नहीं रही, आप थक रहे हैं, आपके जिस्म में दर्द है, आपकी मुख्तलिफ, आप इसको रूटीन का हिस्सा भी समझते हैं, लेकिन आप में ये चीज़ें पहले कभी नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। फिर 3 से 4 दिन के बाद आपको टेस्ट करवाना चाहिए। बहुत जल्दी कोरोना वायरस जो है वायरल नहीं हो रहा होता आपकी बॉडी के अंदर, तो जब टेस्ट होता है वो तब उसमें कैच नहीं होता। तो 3 से 4 दिन 5 दिन के गैप देके जब आप करवाते हैं तो उसमें कैच हो जाता है। समटाइम आप फौरी तौर पे उजलत में टेस्ट कराते हैं तो आपका नेगेटिव होता है, आप समझते हैं कि नहीं मुझे कोरोना तो नहीं, मुझे सीजनल चेंज है। लेकिन वो आहिस्ता 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 उसका डीप इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ये वो चीज़ें हैं कि अब इंसान को खुद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो आपको पता है जान बचाने वाली आखिरी जो दवा थी वो भी बंद कर दी है। बिल्कुल, हम तो वो भी परचेज नहीं कर रहे। और इसके बाद अगर कोई सीरियस कंडीशन में चला जाता है तो फिर उसको खुद ही अपने तौर पर ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। और माजरत के साथ लोगों का जो रवैया है वो तो अफसोसनाक रवैया है। बिल्कुल, लोगों का रवैया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो फौज रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा भी आपको नज़र आ रहा है? इसका सिर्फ यही फ़ायदा है जी कि उनको तमीज़ के दायरे में रह के कितना कोई समझा लेगा। मेरा ख्याल है कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन समझा सकी है और जितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जितनी आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एफर्ट कर चुके हैं और अब हाथ जोड़ने की वाली कसर रहेगी, इससे ज़्यादा तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर सकती। इसके बाद तो पुलिस क्या है उनको अंदर डालेगी और फौज जो है वो मौके पे सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि आर्मी की सिर्फ एक ये मिथ है कि आर्मी जो है जब आती है तो 100% इम्पोज की तरफ जाती है, ना सिफारिश चलेगी ना कोई जोर दबदबा चलेगा, फिर 100% इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल ऐसे। इधर ने आप एक बड़ी खबर अभी हमारे तक आई है तो हम इसको अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल कोरोना की देखते हुए 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। यानी ये वो चीज है जो कि हम बार बार कह रहे हैं नागुज़ीर है, क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं रह गया। 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन होगा या फिर नहीं होगा, इस पर गौर शुरू कर दिया गया है। कज़ाफी भट्ट ज्वाइन किया है। भट्ट साहब अपडेट कीजिए।
बिल्कुल अना 2 हफ्तों का लॉकडाउन जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और मई के पहले हफ्ते में ये मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो मुतवक्को है। लाहौर समेत 15 शहरों के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है और ये कहा गया है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर भारत जैसी सिचुएशन से बचना है तो फिर 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाना चाहिए और इसके लिए एनसीओसी को दोबारा कहा गया है। फैसला एनसीओसी ने करना और आज एपिक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया और तमाम सूरत हाल के ऊपर गौर किया जा रहा है। मई के पहले हफ्ते में 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर दे दी गई है। अच्छा भट्ट साहब, अभी तो गौर किया जाएगा, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें मेरे ख्याल से लॉकडाउन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, नागुज़ीर है, तो कितने % चांसेस हैं कि लॉकडाउन पर अमल होगा? देखिए अना इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। जो मेरे हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह गई है और जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक जो मेरे पास तारीख आ रही है वो 2 से 3 मई की बताई जा रही है और ये कहा गया है कि इसके अंदर ईद की छुट्टियां भी शामिल कर ली जाएंगी तो सूरत हाल पर हम काबू पा सकते हैं। इसके अलावा चॉइस उनके पास कोई नहीं है। फैसला एनसीओसी ने करना है, लेकिन असल चीज ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उनको राजी करना असल में सबसे बड़ा मसला है कि वो कैसे राजी होंगे, उनको कैसे इस बात पर कायल किया जाए कि लॉकडाउन के अलावा सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सकता। उनके सामने दोबारा तजवीज़ रखी गई है, अब देखें क्या फैसला वो करते हैं। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्पतालों के हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, अमवात जिस तरह से होती जा रही हैं, तो अब ये चीज़ें मेरे ख्याल से नागुज़ीर हैं, इसके अलावा हल कोई नज़र नहीं आ रहा। और फिर हम सबके अपने रवैये ऐसे हैं कि आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह से बाज़ारों में रश है, लोग जिस तरह से शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जब तक आपकी तंदुरुस्ती नहीं होगी, ज़िंदगी नहीं होगी, तो किस तरह से आप ये मेले ठेले और त्यौहार मना सकते हैं। खैर फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, एक्सपो सेंटर को डिफेंस रोड और ख़ियाबान जिनाह से मिलाने का मंसूबा है। 2 सड़कों के लिए 8 अरब 57 करोड़ लागत का तखमीना लगाया गया है। क्या अहमियत है इस मंसूबे के दौरान? देखिए ना, ये शहबाज साहब के दौर का मंसूबा है और उस वक्त मंसूबे की लागत 1.5 से 2 अरब थी। अच्छा। और ये इतना डिले हो गया कि आज ये 8 अरब से ज़्यादा कर गया। उसकी वजह है कि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है। इस स्ट्रक्चर प्लान रोड को जो एक्सपो सेंटर से जाएगी और आगे आपके डिफेंस रोड को मिलाएगी, इसके दरमियान जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ आ रही हैं वहाँ पे रेट्स कहीं से कहीं पहुँच गए हैं। अगर आप ज़मीन एक्वायर उस वक्त कर लेते जिस वक्त ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, कम अज़ कम आप इसको शुरू ना करते तो इसकी ज़मीन एक्वायर करके रख लेते। उस दौर में ये फैसला ना हो सका और फंड्स की कुछ इशू थे। फिर मेट्रो बस प्रोजेक्ट प्रायोरिटी बन गया, ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी बन गया, तो लाहौर की ये स्ट्रक्चर प्लान रोड्स जो हैं वो मुश्किल में आ गई। अब जब इनको बनाने का सोचा जाता है तो लागत कई गुना बढ़ जाती है और जब उसका तखमीना लगाया जाता है तो अपनी लागत जो बुनियादी थी उससे 8 गुना ज़ायद लागत पे खड़ी होती है। मुश्किलात है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये मंसूबा 8 अरब पे क्लोज होगा। ज़मीन की बार्गेनिंग होगी, जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो अब ज़ाहिर बात है मार्केट रेट पे, मौके पे रेट जो भी है बढ़ चुका है, वो उस पे रेट पे आएंगे। उसके बाद ज़मीनें ले के फिर इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की जानी है, फिर जाके इन रोड्स की लिंकेज जो है बढ़ानी है। अब ये वक्त की इंतहाई ज़रूरत है। हम इस रोड के लिए तकरीबन 10 साल लेट हैं। ये 10 साल पहले बन जानी चाहिए थी। आज एक्सपो सेंटर और डिफेंस रोड के दरमियान देखें 100% आबादी हो चुकी है, कहीं पे कोई ऐसा चंक नहीं है जहाँ पे खाली ज़मीनें पड़ी हों। अब जब आप 100% आबादी वाली जगह पे जगह एक्वायर करना शुरू करेंगे तो आपको आसमान वाले रेट मिलेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये नाकिस प्लानिंग की वजह से इस वक्त जो मनसूबा इंतहाई आसमानों पे पहुंचा हुआ है, इस पे अभी भी ज़मीन एक्वायर कर ली जाए तो बचत हो सकती है। ये ना हो कि कल को ये 8 अरब का मनसूबा 16 अरब पे पहुंच जाए। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका जितना वक्त जा रहा है, जितने पैसे की डिवैल्यूएशन हो रही है और जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उसकी सारी कॉस्ट इस पे बढ़नी पड़ेगी। और ये स्ट्रक्चर प्लान रोड मास्टर प्लान के मुताबिक नागुज़ीर है। और मज़े की बात है कि जिस मास्टर प्लान में ये स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाई गई थी वो भी एक्सपायर हो चुका है। अच्छा। अब 2025 के नए मास्टर प्लान पे काम हो रहा है, उसके अंदर भी ये रोड्स डाली जाएंगी। तो एक डिकेड का मास्टर प्लान आपने ज़ाया कर दिया है। अब अगले मास्टर प्लान में अगर आप नहीं बना पाते तो हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने। अच्छा, फिलहाल ये बहुत बड़े मंसूबे हैं, अगर इन पर काम का आगाज नहीं होता, जैसे कि 8 अरब तक पहुंच चुका है, अगर मजीद इस पर डिले किया जाता है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं शहर में दीगर तरक्याती मंसूबे भी जिन पर काम होना है, जिनको प्लान किया गया है, अगर उन तमाम के बाद इसकी बारी आती है
तो फिर देखें अंदाजा ना किया अना, इसकी ह्यूज कॉस्ट देखें, ये एक सड़क है, आपने 3 मेगा प्रोजेक्ट 8 अरब में प्लान कर रखे हैं और आपने उसके टेंडर कर दिए और बहुत कभी इम्कान है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में उनका ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। आपका शेरा वाला फ्लाईओवर बहुत जरूरी था, शाकाम चौक पे फ्लाईओवर बहुत जरूरी था, गुलाब देवी के सामने अंडरपास इंतहाई जरूरी था। आप 8 अरब में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट और शहर के 3 बड़े मसले हल कर रहे हैं, वो एक तरफ और ये प्रोजेक्ट एक तरफ। तो ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा आउटकम वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ होगी, तो उसकी तरफ चले गए हैं वो। और इस रोड को मजीद अभी भी मेरा ख्याल है कि तवज्जो नहीं मिलेगी, शायद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसको मजीद डिले करे और इस पर अप्रूवल ना दे, और अगर अप्रूवल दे दे तो हमारे पास फंड्स नहीं होंगे। अच्छा, अगर ये तरक्याती मंसूबे स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मुझे ये तो जल्दी शुरू होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपके वो तरक्याती मंसूबे अगर शुरू हो जाएं, कब मुकम्मल होते हैं, जो डेट्स दी गई हैं उस पर मुकम्मल होते भी हैं या नहीं होते हैं, तो इसको मुझे लगता है ये सिर्फ कागजों तक और प्लानिंग तक ही महदूद रहेगा फिलहाल। अच्छा, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि कुछ चीज़ें उड़ा भी दी जाती हैं, यानी कि एक जगह से रोड गुजरनी है, लोग आसपास जो सरमायादार हैं वो ज़मीनें खरीद लेते हैं या ज़मीनें खरीद के रखी होती हैं, फिर उसका रेट बढ़ाने के लिए, उस पर थोड़ी हिलजुल करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के स्टेक्स भी होते हैं। और अभी इस रोड के बारे में खबर निकल गई कि ये रोड बनने लगी है, तो वहाँ पे आसपास जो आपकी ज़मीनें हैं वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट कर जाएंगी और उनकी अराजी की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो बाज़ औक़ात ये शॉर्ट टर्म गेम्स भी इसके अंदर होती हैं ज़मीन के मामलात के अंदर। लेकिन आपकी बात ठीक है कि 8 अरब में आप ये 3 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या आप सिर्फ एक रोड बनाएंगे, और इस वक्त प्रायोरिटी आपकी 8 अरब में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की है। पैसे आपके पास थे नहीं, आपने ऑरेंज लाइन के डिपॉजिट फंड्स जो हैं वो यूटिलाइज किए हैं। अब इस नई रोड के लिए 8 अरब रुपये कौन देगा, कहाँ से देंगे, प्रायोरिटी आपकी है नहीं। कोरोना सिचुएशन हमारे सामने है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हमने तवज्जो देनी है। डेफिनेटली ये तो लॉलीपॉप किस्म की स्कीम्स हैं, इनका कोई फ़ायदा होता नहीं है, ये बस उड़ा दी जाती हैं और उसके बाद इस पर काम रोक दिया जाता है। चलें जी, ये तो टाइम ही बताएगा कि इस पर सिर्फ मंसूबे की तखमीने तक बात रहती है कि इस पर काम का आगाज़ होता है। फिलहाल ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है लाहौर के लिए चीनी का कोटा 7000 टन कर दिया गया है। रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को रिलीफ देने के इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम क्यों परेशान नजर आ रही है? इन इकदामात के बावजूद ये लंबी कतारें जो नजर आ रही हैं, ये किस चीज़ की कतारें हैं? क्यों इंतजार करना पड़ा है? क्यों घंटों कतारों में आके खड़ा होना पड़ा है? कल भी हमने आपको रमज़ान बाजार की सिचुएशन दिखाई थी, इस पर बात करते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और अगली खबर जो डिस्कस करने वाले हैं जी, लाहौर के लिए चीनी का कोटा 7000 टन कर दिया गया है। रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को रिलीफ देने के ये इकदामात चलें देर आए दुरुस्त है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या ये लंबी कतारें जो लगी हैं रमज़ान बाज़ारों में ये ख़त्म हो जाएंगी? दुर्रे ने आप क्या कहेंगे? आप देखें कि कितना रिलीफ भी दे लें, कितना भी ज़्यादा ये लोग फैसले कर लें, लेकिन बदएतमादी जो हुकूमत अब कायम हो चुकी है शहरियों की, वो ख़त्म नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही। और ये लंबी लाइनें, आप पहले भी ये बात कर रही थी कि क्या वजह है कि लाइनें भी लग गई हैं और आपकी लंबी कतारें भी हैं, आपको चीनी की दस्तयाबी के तमाम वादे भी किए जा रहे हैं। ये बदएतमादी है, ये बेचैनी नहीं है ना, ये बदएतमादी है कि पता नहीं सरकार चीनी प्रोवाइड कर पाती है, नहीं कर पाती, या चीनी हमें मिली गई या नहीं मिलेगी, आज जो मिल रही है इसके बाद दोबारा चीनी आनी है नहीं आनी। ये एतमाद खो देने की निशानियां होती हैं और इसमें कोई भी गवर्नमेंट है अब वो अपनी रेट बरकरार करने के लिए तमाम तर इकदाम उठा ले तो वो लोगों के दिलों में एतमाद नहीं कायम कर सकती। और आप जितनी मर्जी वाफर चीनी दे दें, जितना मर्जी कोटा बढ़ा लें, आपकी 2.5 साल कारकर्दगी से इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन शहरियों का इत्मीनान और आपकी कारकर्दगी पे जो इजहार है वो अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे। और ये चीज़ें आपको क्रॉस में चेक में मिलती रहनी है, आपको नज़र आती रहनी है, ये चीज़ें इसी तरह चलती रहनी है। आप ढेर भी लगा दें रमज़ान बाज़ारों में, आप मार्केटों में वाफर मकदार में भी चीनी दे लें, एक दफ़ा लोग जो है वो बदएतमादी की वजह से धड़ाधड़ पैनिक बाइंग करेंगे, मार्केटों का रुख करेंगे, आपकी ज़ुबान पे एतबार नहीं करेंगे और इस तरह ही शो करेंगे जैसे आज चीनी है कल नहीं होगी। तो एतमाद कायम करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि गुज़िश्ता मैं देख रहा हूँ 2 महीनों से 3 महीनों से सरकार एतमाद कायम नहीं कर पा रही। जो कह रही है वैसा हो नहीं रहा, जो करना चाह रही है सब उलट हो रहा है, और जिस तरह किया जा रहा है वो एक बदनज़मी की आला अलामत है। चाहे चीनी है, चाहे आटा है, चाहे रमज़ान बाज़ार है, चाहे लॉकडाउन का नफाज है, चाहे मास्क पहनाना है, चाहे कोरोना की SOPs पे अमल दरामद कराना है, आप कोई भी उठा लें, किस तरीके से किस चीज़ को इन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिया है।
तो यही बात है, लोगों के अंदर अब बदएतमादी बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर बदएतमादी बढ़ती चली जा रही है। तो फिर ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इतनी चीनी आ जाएगी रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ काबिल जिक्र है, आपके यूटिलिटी स्टोर पे लोग बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर रहे, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, चीनी के रैक खाली पड़े हैं। एक जगह पे आप हालात बेहतर कर रहे हैं, अब सारे लोग अगर रमजान बाजारों में आ रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं वो तो कोरोना फैलाव की एक बहुत बड़ी अमाजगा बन गई। देखें ना बुनियादी तौर पे गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि 110, 105, 100 रुपए पे चीनी बिक रही थी, बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही थी, आपने 85 रुपए मार्केट में अनाउंस कर दी, बहुत बड़ा रिलीफ था, अच्छी बात है, 15 रुपए 20 रुपए रिलीफ दिया, लेकिन साथ ही आपने रमजान बाजारों में 65 रुपए कर दी और आपने 3 धरे बना दिए। एक तो ब्लैक मार्केट चल रही है, वो अभी भी चल रही है, कहीं ना कहीं आपसे नहीं पकड़ी जा रही, आपको नहीं नजर आ रही, वो अलग बात है। ओपन मार्केट में चीनी जिस हद तक अवेलेबल है वो एक अलग रेट है, रमजान बाजारों में चीनी एक अलग रेट है। आप अनाउंस करते हैं कि रमजान बाजारों में हमने इतना कोटा बढ़ा दिया, इतनी चीनी आ गई है, अगले दिन उससे दुगनी तिगनी कौम जो है वहां पहुंच जाती है चीनी लेने। आपकी ये देखें ना, एक पैनिक प्लानिंग है, आप खुद इस तरह से इस चीज़ को छाल देते हैं कि वहाँ पे रश पड़ जाता है। आप रूटीन में जो चीनी जहाँ दरकार है उतनी पहुँचाना शुरू कर दें, लोगों को स्मूथ ट्रांजिशन दे दें। आप इस तरह की चीज़ों को हवा ना दें कि आज हमने इतने टन चीनी दे दी और इतने टन रमजान बाजारों में आ गई। या तो फिर आप ये भी इंश्योर कराए ना कि इतने टन अगर चीनी आ जाएगी तो ये जो लाइनें खत्म है, ये जो आपको फिंगर मार्क करना पड़ा है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली, आप एक तरफ खुद बदएतमादी की मिसाल दे रहे हैं जी कि आप उसे थंब इंप्रेशन की भी तरफ जा रहे हैं, आप अंगूठे में निशान भी लगवा रहे हैं, आप आईडी कार्ड भी ले रहे हैं, तो फिर लोगों ने तो एतमाद नहीं करना आपकी बात पे, किसी भी बात पे एतमाद नहीं करना, और जहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगा उन्होंने वहाँ पे रश करना है, और जब रश करना है तो किसी वायलेशन किसी भी एसओपी का एहतराम नहीं होता, फिर वायलेशंस होती हैं। तो आप खुद अनाउंस करके लोगों को दावत दे रहे हैं कि आ जाओ और आके कोरोना एसओपी की वायलेशन करो। आप चीज़ों को स्मूथ क्यों नहीं चलने दे रहे? अगर चीनी रमजान बाजारों में 1000 सार्फिन के लिए मौजूद है और आपने 2000 कर दी है तो इस पे कोई बड़ी खबर नहीं है, इसको स्मूथली चलने दें। वहां पे 1000 लोग आएंगे, इज्जत के साथ चीनी लेके चले जाएंगे, 1000 की गुंजाइश बाकी रह जाएगी। आप क्या करते हैं, 1000 की चीनी को 2000 अनाउंस करके 3000 का रश डलवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली ये पैनिक न्यूज़ और पैनिक खबरें जो आती हैं वो इस चीज़ का सबब बन रही हैं। इसमें लोगों को भी किस हद तक जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक दी जा सकती है कि वो वहाँ पे मास्क नहीं पहनते, फासला नहीं रखते, एक दूसरे से समाजी फासला इख्तियार नहीं करते, एक दूसरे पे चढ़े होते हैं और एक तूफान बदतमीजी होता है कि पता नहीं आपको चीनी मिलेगी मुझे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों के अंदर मजीद जो है वो बदएतमादी और अफरा तफरी का सबब। और यही हालात अभी भी हम रमजान बाजारों के देख रहे हैं, जो कि कल भी आपको दिखाया, आगे चल के भी हम दिखाएंगे किस तरह लोग जो है वो फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच दुर्रे ने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट ही में कोरोना से रिलेटेड अपडेट हम रोजाना आपके साथ शेयर करते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि कम से कम आपको ये बताया जाए कि किस तरह से अमवात की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 49 अमवात आज एक ही रोज में हुई हैं, 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं। अब एहतियात किसने करनी है? हमने आपने मिलकर करनी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे, जिस पर इकदामात ये उठाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के ऑप्शन पर, अभी जो आपके साथ खबर शेयर की है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। असल में स्मार्ट लॉकडाउन भी कुछ इलाकों में किया गया है, उनके हालात भी आपको बताएंगे, लेकिन आवाम को एसओपीज फॉलो कराने के लिए कुछ इकदामात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, कमिश्नर लाहौर की तरफ से किए गए हैं। कल हमने देखा कमिश्नर साहब खास एक्टिव नजर आए, सीसीपीओ साहब खुद मार्केटों में जाकर दुकानें बंद करते हुए हमने देखा। कमिश्नर साहब ने कल अपने ट्विटर पर भी पैगाम जारी किया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि बर वक्त कारोबार बंद करना जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल है। आए मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर एहसास और एहतियात के साथ कोरोना वायरस का फैलाव रोके। कमिश्नर साहब की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया। वो मजीद कहते हैं अस्पताल वीरान करें ताकि बाजार फिर से आबाद हो सके। यह पैगाम जहां पर उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किया, वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर साहब हमें शहर की सड़कों पर गश्त करते भी नजर आए। और इसके साथ साथ जो पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, फौज रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोगों को पाबंद किया जाए कि वो एसओपीज पर अमल दरामद करें। बावजूद इसके कि लोगों को पाबंद किया जा रहा है, मार्केटें बंद कराई जा रही हैं, कमिश्नर साहब एक्टिव नजर आ रहे हैं, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जहां से कोरोना का फैलाव नहीं रोका जा रहा। वो क्या है जी? शहर के बाजारों में आवाम का रश बढ़ता चला जा रहा है। बाजारों के साथ साथ आपको मैं ये भी बताती चलूं, रमजान बाजार की सिचुएशन आपको हर रोज दिखाते हैं, जहां पर आवाम का जमे गफीर कतारों की सूरत में ना तो समाजी फासला और ना ही कोई डिस्टेंस है।
सिर्फ और सिर्फ चीनी की खरीदारी के लिए, सस्ती चीनी की खरीदारी के लिए अवाम का जमे गफीर उमड़ आता है। तो ये दोनों मनाजिर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इंतजामिया एक्टिव है, इंतजामिया अपना किरदार अदा कर रही है। एक तरफ तस्वीर का एक रुख है, मार्केटें बंद कराई जा रही हैं, सीसीपीओ साहब बाहर निकल रहे हैं, कमिश्नर साहब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये रमजान बाजार भी इसी शहर का हिस्सा है। शहर की अहम मार्केटें, शहर के अहम बाजार, इचरा टाउनशिप बाजार, लिंक रोड बाजार, इसके साथ साथ आप शहर की दीगर मार्केटों में जहां कहीं पे भी चले जाएं, आप अनारकली बाजार में चले जाएं, आप हफीज सेंटर चले जाएं, आप शालमी चले जाएं, यहां पर कोरोना SOPs की धज्जियां खुल्लम खुल्ला जो है वो उड़ाई जा रही हैं। अब क्या ये बाजार इस शहर का हिस्सा नहीं है? यहां से कोरोना का फैलाव नहीं हो रहा? बहुत सारे सवालात हैं। एक तरफ इंतजामिया मुतहरिक भी है, लेकिन इंतजामिया को ये तस्वीर भी दिखाना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन वाले एरियाज की, जहां पर केसेस ज्यादा थे। कहा यह गया कि उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा और लॉकडाउन वाले एरियाज में आमदोरफ्त को मुकम्मल बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन वाले एरियाज के हालात क्या हैं? हमारे रिपोर्टर फाहद भट्टी इस वक्त मॉल टाउन में मौजूद हैं, जिसको लॉकडाउन वाला एरिया डिक्लेयर किया गया है। फाहद, बताइएगा लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी, कहीं कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, मगर वो पाबंदी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मॉडल टाउन H ब्लॉक का इलाका, जिसे जो है वो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज़्यादा होने के बायस इस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था। मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त जो है उसे बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे, मगर सिर्फ कागजी ही लॉकडाउन साबित हो रहा है। कागजी स्मार्ट लॉकडाउन है वही नजर आ रहा है। अच्छा फाहद, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हमने कोरोना की पहली लहर में देखा कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं, जिस इलाके को लॉकडाउन वाला एरिया डिक्लेयर किया जाता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी जाती थी, कनाते बंद करके रास्ता बंद कर दिया जाता था। इस लॉकडाउन वाले एरिया में ऐसी कोई मिसाल नजर आ रही है? जी, ऐसी कोई मिसाल नज़र नहीं आ रही। ना तो किनातें लगाई गई हैं, ना खारदार तारें लगा के रास्ता बंद किया गया है, ना ज़िले इंतज़ामिया और ना पुलिस के नुमाइंदे कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहां पर तैनात हैं। बस CCPO लाहौर और कमिश्नर जो हैं वो अपना फ़ोटोशूट करवाने के लिए शाम के वक्त दुकानें बंद करवाते हैं या मार्केट्स में जाके लोगों को हिदायत करते हैं कि भाई 6 बजे दुकानें बंद कर दें या एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मगर उसके साथ ही साथ जहां पर आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया है उन इलाकों में तो बेहतर तरीके से अमल दरामद करवा लें। कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है, बार बार 17 मई तक जो है वो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, मगर अमल दरामद कहाँ हो रहा है कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। चाहिए तो ये कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर अमला तैनात किया जाए, ज़िले इंतज़ामिया का, पुलिस का, जो शहरियों को इस चीज़ का पाबंद करे कि भाई आपके इलाके में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज़्यादा है तो आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना भी है तो प्रिकॉशंस अपना कर निकलना है और घर से 1 या 2 फर्द ही बाहर निकलें। ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पर पहले पोस्टर अवेजा किए जाते थे, बाकायदा तौर पर किनाते लगा के रास्ते बंद किए जाते थे, नुमाइंदे जो है वो तैनात होते थे जो शहरियों को आगाही देते थे, मगर जो अभी तीसरी लहर आई है कोरोना की वहाँ पर हमें ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ कागजी चीजें ही साबित हो रही हैं। जो कि यहाँ से अंदर बाहर आ जा रहे हैं इलाके में, आपने बात की और उनसे जाना कि यहाँ पर कुछ लॉकडाउन के हवाले से इकदाम नजर आ रहे हैं। लोगों को आमदोरफ्त में रोका जाता है, पूछा जाता है कि आया वो बाहर क्यों जा रहे हैं। लॉकडाउन वाले एरियाज में तो ये भी था कि 60 साल से ज्यादा ऊपर के लोगों को बाहर ही नहीं निकलने की परमिशन दी जा रही थी। तो कुछ यहाँ पर इलाका मकीनों से आपकी बात हुई है, वो क्या कहते हैं? इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से बाहर आए, घर के अंदर रहे या घर के बाहर जाए, कोई रोकने वाला ही नहीं है। इवन कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि भाई हमारे इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है, यहाँ पे कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज़्यादा हो गई है, हमें तो भाई इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि उनके इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है। तो ये चीज़ें तमाम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि वो लोगों को आगाही दें कि भाई आपके इलाके में इस तरह मुतासरा मरीज़ ज़्यादा हैं तो इस तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है या इस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। तो
मार्केट के टाइम ये होंगे, जो रहायशी हैं उनके बाहर निकलने के टाइम्स ये होंगे, या बाहर वो नहीं निकल सकते, अगर निकलना भी है तो किस टाइम पे निकलेंगे। मगर ये तमाम तर चीज़ें नहीं बताई गई इन इलाके के लोगों को, और ना ही यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो प्रिकॉशंस अपना रहे हैं। ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जिसका दिल करता है अपनी मर्जी से घर से बाहर निकलता है, आमदरफ जारी रखे हुए है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि शहर की सूरत हाल क्या है, या कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, अमवात बढ़ती जा रही हैं। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। चाहिए तो ये कि ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर ऐसे इलाकों में तैनात हों, और पिछली दफ़ा जैसे जो ऐसे इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था वहां पर किनातें लगाई गई थी, पुलिस के लोग कुछ तैनात थे, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी वहां पर विजिट करते थे। तो इस बार भी जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उन इलाकों में ऐसा ही होना चाहिए कि बाकायदा तौर पर लोगों को समझाया जाए या रास्ते बंद किए जाएं। अगर लोग उस पर बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ जो है फिर वो कोई कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, लेकिन जहां पर खुद कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सिर्फ लफ्जी और कागजी बातें की जा रही हैं, वहां पर फिर कानून पर कौन अमल दरामद करेगा। बहुत शुक्रिया। फाते मॉल टाउन एज ब्लॉक का इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बातों तक महदूद लॉकडाउन किया गया है। आमदोरफ्त का सिलसिला लोगों का उसी तरह से जारी है, ना तो एंट्री पॉइंट पर किसी को रोका जा रहा है, ना तो एग्जिट पॉइंट पर कोई मौजूद है। तो फिर ये लॉकडाउन नाम नेहाद किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करेगा। ब्रेक के बाद जब हमें ज्वाइन करेंगे कमिश्नर साहब, तो जहां पर कमिश्नर साहब एक्टिव हैं वहां पर ये चीजें नजरों से क्यों ओझल हैं, क्यों लॉकडाउन वाले एरियाज, क्यों रमजान बाजारों, क्यों शहर के बाजारों को सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यहां पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, हम उनसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर में कोरोना की तीसरी लहर की बेकाबू होती सूरत हाल, जो कि अब खतरनाक हद तक, खौफनाक हद तक बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम आवाम के रवैयों की बात करें तो आवाम के रवैयों को लेते हुए अब 2 हफ्तों के लॉकडाउन पर, मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। इसकी नौबत इसलिए आई कि बार बार आपको एक चीज़ से तंबीह की गई कि आपने सिर्फ और सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करना है, जिसका फ़ायदा भी आप ही की ज़ात को पहुंचेगा, आप ही महफूज रहेंगे, आपके प्यारे ही महफूज रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब शहर की सड़कों पर, बाज़ारों में और इसके साथ साथ बड़ी मार्केटों के हालात पर एक नज़र डाली गई तो आवाम का एक जमे गफ़ीर आपको हर रोज़ नज़र आता है मुख्तलिफ बाज़ारों में शॉपिंग करता हुआ। ज़रूर ईद की शॉपिंग होनी चाहिए, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी होगी, तंदुरुस्ती होगी, जो कि बड़ी नेमत है, हज़ार नेमत है। तभी आप ईद की शॉपिंग्स कर सकेंगे, तभी आप आने वाली ईदें खुशियों के साथ अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। लेकिन चूँकि आवाम ने इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया तो अब ये इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं। कहीं पर आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है, कहीं पर आवाम की नकलो हरकत को महदूद करना पड़ रहा है। अब जो कल फैसले हुए जिसके मुताबिक हमने ये देखा कि ग्रॉसरी शॉप्स, इसके साथ साथ दूध दही की दुकानें, बेकरीज जो हैं, नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि उनको भी 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, क्योंकि दूध दही ये चीज़ें हैं कि अगर 6 बजे तक बंद कर दी जाती हैं दुकानें, जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो ख़राब हो जाती हैं। खैर, ये मामला एक तरफ, ये इकदाम क्यों उठाए गए, क्योंकि आवाम ताउन नहीं कर रही थी तो ये इकदाम उठाने पड़े आपको। अब कल जो फैसला हुआ उसके मुताबिक पेट्रोल पंप और इसके साथ साथ आपकी फार्मेसीज जो हैं, जहाँ से आप मेडिकल स्टोर्स पर जाके अद्वियात खरीद सकते हैं, सिर्फ ये जगह जो हैं खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि घरों तक महदूद रखा जाए। इसके अलावा हल कोई नहीं रह गया। लाहौर में कोरोना की शरह जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और शहर लाहौर में ही सबसे ज़्यादा केसेस। गुज़श्ता रोज़ आपके साथ अमवात की तादाद शेयर की जो कि 54 थी, और आज 24 घंटों के दौरान 49 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात किस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ ये आपको कह सकती हूँ कि हर रोज़ ये सिचुएशन बताने के बावजूद अभी भी आप शहर के किसी मार्केट में चले जाएं, आपको कहीं पर भी SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आएगा, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि जब हम खुद बाहर जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। सेकेंडली, दुकानदार जिनको बार बार पाबंद किया गया कि मास्क के बगैर किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान में एंटर ना होने दें, वो भी
पुलिस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। हमारे मेहमान कमिश्नर लाहौर साहब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कमिश्नर साहब, दो चीज़ें आज के शो में मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। दो चीज़ें ये हैं कि कल हमने शहर की एक तस्वीर देखी, एक जानिब आप खासे मुतहरिक नजर आए, मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए, आवाम को SOPs पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाने के लिए काविश करते नजर आए। कहीं पर ट्विटर पर आपने आवाम के लिए पैगाम जारी किया कि खुदारा कारोबार वक्त पर बंद करें, महदूद रहें ताकि आप महफूज रह सकें, अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। CCPO साहब मुतहरिक नजर आए, फौज की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, खासे आप एक्टिव नजर आए। लेकिन जो दूसरी तस्वीर शहर के बाजारों में हम देखते हैं, रमज़ान बाजारों में देखते हैं, वो भी इसी शहर का हिस्सा हैं, वहां पर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये दोनों तस्वीर, दोनों आपकी एक तरफ बेतहाशा हमें कोशिशें नजर आ रही हैं जो बिलाशुबा काबिल तहसीन है, लेकिन बाजारों में, रमज़ान बाजारों में, इचरा मार्केट में अगर आप चले जाएं, बाहर से गुजरना मुहाल है, यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। इसको किस तरह यकीनी बनाया जाएगा? कमिश्नर साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी, हमने कल आपको खासा मुतहरिक देखा, मार्केटों के आपने दौरे किए, पुलिस आपके हमरा थी, CCPO आपके हमरा थे, लेकिन इसके साथ साथ कल रमज़ान बाज़ारों के मनाजिर भी हमने अपने नाजरीन को दिखाए, जहाँ पर लंबी कतारें थी, जहाँ पर समाजी फासले को नज़रअंदाज किया गया। शहर की बड़ी मार्केटों, बाज़ारों में, इचरा बाज़ार, अनारकली बाज़ार, टाउनशिप, यहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला हुई। ये शहर की दो तस्वीर थी। एक जानिब आप खासे एक्टिव नजर आए, आवाम को पाबंद करते हुए, आवाम से रिक्वेस्ट करते हुए, आपने ट्विटर पर पैगाम आवाम के लिए जारी किया, लेकिन ये भी शहर का हिस्सा है। यहाँ पर बाजारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि कोरोना के फैलाव की एक बड़ी वजह बन रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये ख्याल है कल चूँकि पहला दिन था, इसलिए शायद कुछ ऐसी जगह रह गई जहाँ पे इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी SOP की कंप्लाइंस के लिए, और ये फ़ैसला भी ग़ालिबन थोड़ा सा लेट हुआ कि 6 बजे के बाद तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद रखी जाएंगी, और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बेहतर कंप्लायंस होगी और कल से ज़्यादा अच्छी सूरत हाल होगी। देखें, SOPs की कंप्लायंस करना सबकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, लोगों की ज़िम्मेदारी भी है, और जो हमारे ख़रीदारी करने आते हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी है, और जो दुकानदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो इसलिए इस हवाले से जितनी भी अवेयरनेस फैलाई जाए, जितना भी लोगों को एजुकेट किया जाए, उतना कम है। हमें इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है, और इस हवाले से किसी किस्म की कोई नेगलिजेंस किसी के पार्ट पर भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी इंतज़ामिया के तमाम लोग मुतहरिक हैं, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी, जहाँ जहाँ हमारी इस्तिताअत होगी, हम वहाँ पहुँचेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ, और जहाँ कहीं आपको नज़र आता है कि वहाँ पर कंप्लायंस नहीं हो रही, उसकी निशानदही कीजिए ताकि हम लोगों की जानें बचाने। बिलाशुबा कमिश्नर साहब, मकसद भी यही है कि जिस तरह तेजी से सूरत हाल खौफनाक होती चली जा रही है, इसको रोका जा सके। अभी कुछ ही देर पहले हमारे रिपोर्टर फाहद भट्टी एक इलाके में मौजूद थे, मॉल टाउन के, जहाँ पर जिसको लॉकडाउन वाला इलाका डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ना तो एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कोई पुलिस की नफरी, कोई इंतजामिया का बंदा, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों पर भी अब सख्ती से अमल दरामद करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, नागुज़ीर हो गया है? जी, ना सिर्फ नागुज़ीर हो गया, बल्कि अगर आपको याद हो जो गुज़श्ता रोज़ मैंने और CCPO साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने निशानदही की कि ये हमारा वीक एरिया है, और वो ये रियलाइज़ कि हमें इस जगह पर फोकस करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन्स लगे हुए हैं वहाँ से तो मूवमेंट जो है वो क्रिमिनल है, यानी कि जो शख्स वहाँ से बाहर निकलेगा वो तो इन्फेक्शन लेके बाहर निकल रहा है। इसलिए इन एरियाज़ को ना सिर्फ हमने चेक करना है, बल्कि इंश्योर करना है कि यहाँ के ऊपर जो हमारे लॉकडाउन्स हैं या जो चेक पोस्ट हैं उसके अंदर से मूवमेंट ना हो। आपकी निशानदही का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम आज जो है हमारा फोकस भी यही है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अपनी जो चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर तवज्जो देंगे, और ये हमने आइंदा आने वाले दिनों में इनके ऊपर नज़र रखनी है, बिकॉज़ अदरवाइज़ जो है वो हम अपनी इन्फेक्शन को फैलने से नहीं रोक सकेंगे।
ठीक है कमिश्नर साहब, अभी कुछ ही देर पहले कजाफी भट्ट साहब ने हमारे साथ खबर ये शेयर की है कि 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज ज़ेरे गौर है। तो बताइएगा, क्या लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन होता आप देख रहे हैं? क्या ये बहुत ज़रूरी है? इस पर अमल हो सकता है? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे और हालात कंट्रोल नहीं होंगे तो ये फर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना पड़ जाए, जिस तरह हम पिछले साल गए थे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को आजकल के जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हैं उन पर अमल दरामद करा के हालात को कंट्रोल करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो वो ऑप्शन बिल्कुल ज़ेरे गौर है। अच्छा कमिश्नर साहब, आप चूंकि खासा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, मार्केटों के भी दौरे कर रहे हैं और तमाम शहर की सूरत हाल से बाखूबी आप आगाह हैं, बाजारों के हालात भी आपको पता है, रमजान बाजारों के हालात भी पता है, आपकी अपनी राय के मुताबिक क्या शहर में लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं ये बहुत जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर लोग अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट करें तो ये लॉकडाउन की सूरत हाल को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, हालात कंट्रोल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं बच जाता कि हम मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाकर सूरत हाल को या हालात को कंट्रोल करें। हुकूमत चाहती नहीं है, आपको पता है पहले दिन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाएं और जो मईशत है वो चलती रहे, जो गरीब है उसको, क्योंकि डायरेक्टली ये जो लॉकडाउन है ये डेली वेजर को इफ़ेक्ट करता है, गरीब को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, उसकी जो मईशत है उसको तबाह करता है। इसलिए हुकूमत तो ये बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन अल्टीमेटली अगर खुदा न खास्ता हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो गया और हमारे पास बेड्स की या वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी ना रही तो हमें लामहला अपने सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए ये कड़वा घूंट या ये कठिन स्टेप लेना पड़ सकता है। आज भी अगर लोग हमारे साथ ताउन करना शुरू कर दें, इस बात को रियलाइज़ करें कि सब लोगों का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हम इस सूरत हाल को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये जो सस्ती चीनी की आड़ में सस्ती चीनी हर कोई खरीदना चाह रहा है, उस पर लंबी कतारों में समाजी फासले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मेरे ख्याल से कोरोना के फैलाव की सबसे बड़ी एक वजह है। कमिश्नर साहब, इन हालात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल चीनी जो है वो सस्ती, क्योंकि सस्ती है इसलिए वहाँ पर रश है। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ आप उसमें कोई इंटरवेंशन करते हैं तो लोग बहरहाल उसको ख़रीदते तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। कल हमने ख़ास तौर पे तमाम बाज़ारों को यह हिदायत की है कि जो चीनी की कतारें हैं उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी रखा जाए, बाज़ार के अंदर किसी शख्स को भी मास्क के बगैर एंटर ना होने दिया जाए और कम से कम जो है वो कोशिश की जाए कि रश हो, और अगर कहीं पे रश होता है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो मुनासिब फासला है उसको रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। चीनी की कतारें कम करने के लिए चीनी के जो सेल के काउंटर्स हैं उनके हवाले से भी हमने सख्ती से हिदायत की है कि उनको भी ज़्यादा किया जाए ताकि एक वक्त में ज़्यादा लोग जो हैं उनको वहाँ बाज़ार के अंदर चीनी मुहैया की जा सके। सही। कैप्टन उस्मान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमने नाजरीन ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने ये कैप्टन उस्मान साहब से कल जो कुछ सख्त फैसले किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया कि ग्रोसरी शॉप्स, करियाना शॉप्स, दूध की दुकानें, ये सब जो हैं 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। इस फैसले के असरात जो हैं वो क्या हैं और इससे क्या आवाम जो है वो उसकी परेशानी में एक तरफ तो इजाफा होगा, लेकिन ये प्लानिंग जो की गई है इसके नताइज क्या हासिल हो सकते हैं, कब से इस पर अमल दरामद होगा, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन उस्मान साहब, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जी 2 या 3 मई से शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लग जाएगा। इस नोटिफिकेशन से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी सदाकत है, क्या वाकई ही इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ही लॉकडाउन लगने जा रहा है? देखिए जी, नोटिफिकेशन तो नहीं है, वो एक लेटर ज़रूर एनसीओसी की तरफ से जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान में जिन शहरों के अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है उन शहरों को के हवाले से ये कहा गया है कि यहाँ पर 3 मई के बाद लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उस हवाले से जो है वो एक लेटर ज़रूर आया है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस बात का फ़ैसला बहरहाल उस वक़्त की सूरत हाल के मुताबिक होगा। अगर हम आज भी सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल करते हैं और हालात जो है
وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس مکمل لاک ڈاؤن والی صورتحال کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مکمل لاک ڈاؤن والی صورتحال کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. کل جو فیصلے ہوئے جس کے مطابق یہ بتایا گیا جی جو کریانہ سٹورز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی دکانیں ہیں ان کو بھی 6 بجے بند کر دیا جائے گا, اس سے بہت سارے لوگوں کے جو کاروبار سے اس منسلک ہیں ان کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کو لے کے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مشکل فیصلہ ہوتا ہے جب بھی کسی کو بند کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, تو جب مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اس وقت پھر سارا کچھ بند ہو جائے گا, پھر صرف اور صرف اسینشل سروسز جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے کھلیں گی, اس لیے یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بالکل گروسری جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 6 بجے سے پہلے گروسری نہیں کر سکتے. دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو شاید لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. جو دفاتر کے ٹائمنگز ہیں وہ 2 بجے تک کر دیے گئے ہیں. تمام دفاتر خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو 50% آکوپنسی پر لے جائیں, یعنی کہ ہر روز کسی نہ کسی شخص کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ ورک فرام ہوم کرے یا اس درمیان میں اگر اس نے کوئی گروسری کی چیز لینی ہے تو وہ لے لے. اور گروسری شاپس جو ہیں وہ سارا دن کھلی ہیں شام 6 بجے تک. صرف اور صرف یہ 6 بجے کے بعد ایک ٹرانسمیشن کو بریک کرنے کے لیے یا یہ سمجھ لیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ اب ہم جو ہے وہ شہر کے اندر غیر ضروری طور پر نکلنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ کٹھن فیصلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں, آسانی سے نہیں کیے جاتے. حالات جو ہیں وہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور اس صورتحال کو روکنے کے لیے, اریسٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے کچھ میئرز لیے جائیں کہ ٹرانسمیشن کو بریک کیا جائے. آپ رات کو 12 بجے سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے شہر جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہا ہے, حالانکہ سارا کچھ بند ہے, ریسٹورانٹس بھی بند ہیں, شادی ہالز بھی بند ہیں. اس کے باوجود بھی تو گروسری جس نے لینی ہے وہ 6 بجے سے پہلے لے لے, اور سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے, سارا دن میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو بریک کرنا ہے, جو وائرس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کو بریک کرنا ہے. بلا شبہ لوگوں کے رویے ایسے ہیں کہ پھر آپ کو انفارچونیٹلی یہ اسٹیپس جو ہیں وہ اٹھانے بھی پڑ رہے ہیں. کچھ میں بات کرنا چاہوں گی چینی کے حوالے سے. مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے, سستی چینی خریدنے کے لیے لوگوں کا ایک طرف رش ہے. چینی, آٹا, چکن کی قیمتوں میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر استحکام نہیں آ رہا. لاہوریوں کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ تھی کہ کم از کم پرائس کنٹرول آپ کر لیں گے اور یہ چیز یقینی بنا دیں گے کہ جو سرکاری نرخنامہ ہے اس کے مطابق مارکیٹ میں اشیاء مل سکے, لیکن مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. کمشنر صاحب کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی تعداد بہت تھوڑی تھی لاہور کے اندر. مطلب پورے لاہور شہر کے لیے کوئی 48 کے قریب پرائس کنٹرول میجسٹریٹس تھے. یہ پاسبل نہیں ہے 48 لوگوں کے لیے کہ وہ اتنے بڑے شہر کے اندر پرائس کنٹرول کریں. اور ان 48 کے اندر بھی وہ بہت سارے افسران ہیں جو کہ دن میں کسی نہ کسی اور ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور وہ سارا دن بازار کے اندر اس طرح سے پرائس کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی الحمدللہ گزشتہ روز ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے مزید پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جو ہیں وہ نوٹیفائی کرانے کا نوٹیفیکیشن منظور کرا لیا ہے. اس سے امیجیٹلی جو ہے وہ ہماری جو پرائس کنٹرول کی ایفرٹ ہے اس میں آپ کو انکریز نظر آئے گا, اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. بیکاز دیکھیں جب تک آپ سزا جزا کا کانسیپٹ لے کے نہیں چلتے تب تک یہ صورتحال جو ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہوتی. مارکیٹ میں پرائسز کو آبویسلی سپلائی ریگولیٹ کرتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہمارا تجربہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ کے تھوڑا سا یہ جو اوور چارجنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اوور آل زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ ایک ایفیکٹو پرائس کنٹرول میکانزم لے کر آئیں. جب ہم پرائس کنٹرول میکانزم کی بات کرتے ہیں تو پرائسز کی نوٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے, یعنی کہ تمام چیزوں کا نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے کہ ان کی کس قیمت کے اوپر انہوں نے فروخت ہونا ہے. اور جب یہ نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی قیمت ہے جس کے اوپر چیز جو ہے وہ افورڈیبل ہے یا وہ چیز سپلائی کی جا سکتی ہے. اس لیے دکانداروں کو مناسب مارجن جو ہے وہ اس قیمت کے اندر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, اس بات کو انشور کیا جائے کہ اس قیمت کے اوپر چیز مل رہی ہو, اور اگر کوئی اس چیز پہ اس قیمت پہ چیز کو نہ بیچ رہا ہو تو اس کو پھر ایک ایفیکٹو سزا دی جائے, اتنی سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ وہ حرکت نہ کرے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام سسٹم جو ہے ان پلیس ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ہمارے پاس نمبرز انکریز کر گئے ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کے. امیڈیٹلی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس میں بہتری آئے گی. بہت ساری جو شکایات ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے, اوور چارجنگ کے حوالے سے,
उनको अजाला करने में ये इंशाल्लाह हम भी दुआ को हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैप्टन साहब, एक बहुत ज़रूरी चीज़ वैक्सीनेशन के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर भाम में हैं। अब हमने अगर कोविड को कंट्रोल करना है तो लोगों को इस तरफ भी लेकर आना है, वैक्सीनेशन की खरीदारी, लोगों को इसकी तरफ लेकर आना, किस तरह से मोटिवेशन की जा रही है, किस तरह से मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सके? जी, कल इस हवाले से हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई और 2 इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ने किए। एक फ़ैसला तो ये कि लाहौर के अंदर 3 मज़ीद नए सेंटर्स बनाए जाएंगे, यानी कि हम अब इस वक्त 4 सेंटर्स पे चल रहे हैं, 3 सेंटर्स का और इजाफा होगा। इस पे हमने काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये 3 नए सेंटर्स लाहौर के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो हैं ये कायम हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम फ़ैसला किया गया वो ये किया गया कि मुख्तलिफ शहर के इलाकों से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलाई जाएगी इन स्टेशंस के लिए या इन वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो लोग या तो एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि इन वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने से गुजरती हो, या फिर लोग ख़ुद अपनी ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। तो ये कोई इतना मतलब लोगों की फैसिलिटेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, जिसके हवाले से ये फ़ैसला हुआ कि तकरीबन 65 बसें जो हैं वो पूरे शहर के अंदर इन मुख्तलिफ जो इस वक्त तक के मौजूद हमारे सेंटर्स हैं 4, उनके लिए चलाई जाएंगे। मुख्तलिफ रूट्स होंगे मुख्तलिफ शहर के। ठीक है, तो ये इकदाम उठाए गए। कैप्टन उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब किए जा रहे हैं वो एक तरफ, हमें भी जिम्मेदारी का सबूत देना है और मौजूदा हालात को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करना है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को